अब पिछली 4 वीडियोस में आप लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में सीखा। अब जो नेक्स्ट टेंस हमारे पास है वो है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस की भी जो फर्स्ट डिवीजन है वो है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अब जो भी सेंटेंसेस के आखिर में गा, गी और गे है आता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, जैसे मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, कल मैं पेपर में अपीयर होऊंगा, ये सारे किस टेंसेस के रिलेटेड है? ये सारे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड। अब देखिए, बनाना क्या है इसमें? इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही हो। उसके बाद विल और शैल लगाना है। अब विल लगाना है या शैल लगाना है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ लगाना है। और लास्ट में सेम आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पे कोई चीज की गई। जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ 3 डिविजन्स किए हैं मैंने, अफॉर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफॉर्मेटिव में हाँ वाचक सेंटेंसेस है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया है यहाँ, आई शेल गो देर। अब देखिए, विल और शेल कहाँ आना है? विल और शेल। अब शेल कहाँ किसके साथ आएगा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। जैसे आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है। अब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपने क्या लगाना है? विल लगाना है। जैसे यू, दे, ही, शी, इट। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शेल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगेगा। सेकंड पर्सन कौन सा है? जिसके साथ बात की जा रही हो, सामने वाला। थर्ड पर्सन कौन सा है? जो मेरे और आपके बीच में कोई ना हो, कोई थर्ड बंदा हो। तो आई, वी और यू, दे, ही, शी, इट। अब देखिए, फर्स्ट सेकंड हम सेंटेंस हमने बनाया, आई शैल गो देयर। अब मैं वहां जाऊंगा। गो मीन्स, ये गो फर्स्ट, जाने की फर्स्ट फॉर्म है गो। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। शैल हमने लगा दिया क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देयर, अब यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि वो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? विल के साथ या शेल के साथ हमने नोट ऐड कर देना है। आई शेल नॉट गो देयर। अब ये देखिए, आई शेल गो देयर, आई शेल नॉट गो देयर। अब इसका हमने नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो शेल को हमने फ्रंट में लेके आ जाना है। शेल आई गो देयर, और लास्ट में इंटेरोगेटिव जो हमारा निशान है, साइन है, उसको ऐड कर देना है। ये देखिए, ही विल मीट मी टुडे, वो मुझे आज मिलेगा। अब वो क्या है? थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमने विल को लगा दिया है। ही विल मीट मी टुडे। नेगेटिव बनाना है, वो मुझे आज नहीं मिलेगा। ही विल नॉट, विल के साथ नॉट लगा दिया है, ही विल नॉट मीट मी टुडे। अब इसका इंटेरोगेटिव में क्या है? विल को हमने लेके आना है टू द फ्रंट। विल ही मीट मी टुडे, क्या वो मुझे कल, आज का, क्या वो मुझे आज मिलेगा? अब ये देखिए थर्ड है, व्हीकल्स विल ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर। कि जो व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे फ्यूचर में। अब ये देखिए, व्हीकल्स क्या है? थर्ड पर्सन है। व्हीकल्स विल ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर। अब इसका नेगेटिव में क्या है? व्हीकल्स विल नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर। अब ये देखिए, व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे क्योंकि हमारा जो ईंधन है फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल, कोल और डीजल वगैरह है, वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। तो फ्यूचर में हमें कोई ऑल्टरनेट सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। तो शायद इलेक्ट्रिसिटी पे हमें हमारे जो व्हीकल्स है वो ऑपरेट करेंगे। यहाँ है नहीं करेंगे। यहाँ क्या है? विल को सेंटेंस के बिगिनिंग में हमने लेके आए हैं। विल
व्हीकल्स ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर। अब ये देखिए कई बार क्या है, विल शैल की एक्सेप्शन भी हो जाती है। जहां पे हमने विल लगाना है, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो आपने विल की जगह शैल लगाना और शैल की जगह विल लगाना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या पढ़ा था, आई के साथ और वी के साथ शैल लगना है। अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो या अपनी कोई स्टेटमेंट दे रहे हो जो पक्की है, जिसके आप बारे में आप श्योर हो, तो वहां आप विल लगाओगे। जैसे आई विल क्रैक द टेस्ट। अब ये बंदा बोल रहा है कि मैं श्योर हूं, आई एम श्योर कि आई विल क्रैक द टेस्ट। वो अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है आई विल क्रैक द टेस्ट, तो फर्स्ट पर्सन है, शैल नहीं लगाया, विल लगाया। आई इसका नेगेटिव भी बन सकता है, आई विल नॉट क्रैक द टेस्ट। तो इस सेंटेंस का अगर हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है तो बंदा उसकी कोई सेंस नहीं रह जाती। अगर बंदा अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं टेस्ट क्रैक नहीं करूंगा, कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने इसका नेगेटिव नहीं बनाया है। तो इसका इंटेरोगेटिव, वो बंदा अपने आप से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि क्या मैं टेस्ट क्लियर करूंगा, इसलिए हमने वो नहीं बनाया है, बट आप बना सकते हो, रूल्स आपको पता है। अब ये देखिए अगर यू के साथ हमने विल लगाई थी जैसे कि ऊपर है, पर अगर आपने किसी को ऑर्डर देना है तो आपने यू के साथ विल की जगह शैल लगाना है। जैसे यू शैल बी प्रेजेंट हियर एट 9 AM हियर, एट 9 AM। ये देखिए कोई बंदा है वो किसी और को ऑर्डर दे रहा है कि तुम यहाँ 9 बजे पहुंच जाओगे, तो उसने विल की जगह शैल लगा दिया है। ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है यू शैल नॉट बी प्रेजेंट हियर एट 9 AM। यहाँ भी वो बंदा उसको किसी और को ऑर्डर दे रहा है कि आप यहाँ 9 बजे नहीं पहुंचोगे, तो यहाँ इसका इंटेरोगेटिव की सेंस नहीं बनेगी, इसलिए हम नहीं बनाया है। उसका बनाने के साथ अगर आपने बनाना तो आप शैल को बिगिनिंग में लेके आओगे। तो ये आई होप कि ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टेंस की ओर चलेंगे जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के बाद हम पहुंच गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसमें फ्यूचर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलते हो कि तू फ्यूचर में भीख मांग रहा होगा अगर तुम अभी स्टडी नहीं करोगे। अब इसमें क्या है, फ्यूचर में कोई चीज है, रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई चीज होगी, कंटिन्यू हो रही होगी कुछ टाइम तक, रहा होगा, रही या रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बोल रहे हो कि दो फ्रेंड्स आपस में जैसे कॉलेज में मिलते हैं, कॉलेज की बिगनिंग है, और वो बोलते हैं, वो किसी टीचर को देखते हैं और एक बंदा दूसरे को बोलता है कि ये हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे फ्यूचर में। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट कि कोई चीज फ्यूचर में हो रही होगी और कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू हो रही होगी। वो क्या टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए रूल्स फास्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट को बिगिनिंग में, उसके बाद विल बी लगेगा, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बहुत आसान है, देखो उसमें क्या किया था हमने, आई शैल गो देयर। अब देखिए जो हमारा पिछले वाला टेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसमें क्या था, आई शैल गो देयर, ऐसी एग्जांपल्स थी। तो इसमें क्या है, आई शैल बी, शैल के साथ बी लगाना है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन गया। फॉर एग्जांपल आई शैल बी प्लांटिंग द ट्रीज व्हेन यू रीच इन द इवनिंग। एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है कि जब तुम शाम पहुंचोगे तो मैं पेड़ लगा रहा हूंगा, मैं कुछ समय के लिए, और पेड़ लगाने की जो प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए चलती है, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ गया है। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, शैल के साथ जस्ट नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए नोट लगा देना है, आई शैल नॉट बी प्लांटिंग द ट्रीज व्हेन यू रीच इन द इवनिंग। अब ये देखिए अगर ये फ्यूचर वाला टेंस है तो इसके साथ अगर एक और सेंटेंस लगना है, इसके साथ या
जैसे ये देखिए, आई शैल बी प्लांटिंग द ट्रीज, उसके बाद व्हेन लग गया, या एक सेंटेंस ये पूरा है, उसके साथ एक और सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ व्हेन लग गया या इफ लगता है, तो उसके बाद अगले वाला सेंटेंस फ्यूचर नहीं हो सकता, उसको हमने प्रेजेंट में ही बना के रखना है। अब इसका अगर हम नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आई शैल नॉट बी प्लांटिंग द ट्रीज व्हेन यू रीच इन द इवनिंग। अब ये देखिए, इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, शैल आई बी प्लांटिंग द ट्रीज। अब इसमें क्या है, सारा कुछ सेम रहेगा, पर शैल को हमने सेंटेंस की बिगिनिंग में लेके आना है। शैल आई बी प्लांटिंग ट्रीज व्हेन यू रीच इन द इवनिंग। अब ये देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है, ही विल बी टीचिंग अस इन कॉलेज। एक बंदा, दो बंदे खड़े हैं और उनका प्रोफेसर जा रहा है साथ में सामने से, और एक बंदा दूसरे को बोल रहा है कि ये हमें फ्यूचर में पढ़ा रहे होंगे। ही विल बी टीचिंग अस इन द कॉलेज, इन कॉलेज। नेगेटिव में बनाना है, ही विल नॉट बी टीचिंग अस इन कॉलेज। इंटेरोगेटिव में है, विल ही बी टीचिंग अस इन फ्यूचर, क्या वो हमें फ्यूचर में पढ़ा रहे होंगे। तो ये देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है, दे विल बी स्टडिंग व्हेन यू रीच देयर, कि वो पढ़ रहे होंगे जब तुम वहां पहुंचोगे। इसका नेगेटिव में क्या है, दे विल नॉट बी स्टडिंग व्हेन यू रीच देयर, कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो नहीं पढ़ रहे होंगे। अब ये देखिए, इसका फ्यूचर में बनाना हो, विल को सेंटेंस की बिगिनिंग में लेके आना है, विल दे बी स्टडिंग व्हेन यू रीच देयर। फोर्थ एग्जाम्पल है, यू शैल बी बेगिंग इफ यू डू नॉट स्टडी, कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फ्यूचर में भीख मांग रहे होगे। अब ये देखिए, एक सेंटेंस तो ये पूरा हो गया, यू शैल बी बेगिंग। अब यहाँ हमने इफ लगाने के बाद एक और सेंटेंस शुरू हो गया है, तो ये भी फ्यूचर में ही ये क्या है, ये बंदा पहले हमने यहाँ फ्यूचर लगा दिया, तो उसके बाद इसके बाद जो भी सेंटेंस लगना है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही लगता है। तो ये देखिए, यू शैल बी बेगिंग इफ यू डू नॉट स्टडी। तो उसका नेगेटिव फॉर्म में है, यू शैल नॉट बी बेगिंग इफ यू स्टडी, कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम भीख नहीं मांग रहे होंगे। विल यू बी बेगिंग इफ यू स्टडी, विल यू बी बेगिंग इफ यू स्टडी। अब ये देखिए, अब हमारा ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब सिर्फ हमारे पास दो फ्यूचर टेंस की दो डिविजन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसका यू हैव टू जस्ट स्टडी इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट सो एज टू कंप्लीटली इम्बाइव इट। आपको ये इम्बाइव तभी होगा, अब्जॉर्ब तभी होगा जब आप इसे रेगुलरली स्टडी करोगे, आप इसे यूज़ करोगे। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें आप फेस करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।